इतने सारे साइंटिफिक सबूत होने के बाद भी लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। क्या इसमें लोगों की गलती है या कलयुग का प्रभाव? क्या भगवान में विश्वास ना करने वालों को साइंस का अच्छा नॉलेज है? भगवान को ना मानने वालों ने उन चमत्कारों को नजरअंदाज कर दिया जो अभी भी उनके सामने हैं। आखिर वे कौन से कारण हैं कि लोग भगवान में विश्वास नहीं करते? हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आखिर इतने सारे सबूत होने के बाद भी लोग भगवान, अल्लाह, गॉड आदि को क्यों नहीं मानते। दोस्तों, आजकल यह आम सी बात हो गई है कि लोग भगवान, अल्लाह, गॉड आदि को नहीं मानते और इसमें कोई इतने भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह तो हमारे ग्रंथों में पहले ही कह दिया गया था कि कलयुग में लोग भगवान को नहीं मानेंगे। और मैं खुद एक समय ऐसी स्थिति में था कि मैं कहता था कि कोई भगवान नहीं होते, क्योंकि मैं खुद उस समय साइंस का स्टूडेंट था और आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के लोगों को मैंने सुना था। लेकिन फिर साइंस और ग्रंथों को साथ में समझने पर यह समझ आ गया कि वे होते हैं और ग्रंथों की एक एक बात सही है। तो दोस्तों, आखिर लोग भगवान को क्यों नहीं मानते, आइए इसे कुछ पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। पहला पॉइंट है लिमिटेड नॉलेज ऑफ साइंस। दोस्तों, भगवान, अल्लाह, गॉड आदि के एग्जिस्टेंस को या तो वे लोग मानते हैं जिन्हें साइंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या वे लोग मानते हैं जिन्हें साइंस का अच्छा नॉलेज है। सिर्फ वे ही लोग नहीं मानते जो इन दोनों के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये वे लोग हैं जिन्हें साइंस का थोड़ा सा नॉलेज है। दोस्तों, ये वे लोग हैं जो ग्रेजुएट तो हो गए लेकिन साइंस को उतना डीप में नहीं समझते जितना भगवान को समझने के लिए जरूरी है। कहने का मतलब है कि साइंस के अंडर में आने वाली ये चीजें जैसे एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सारा का सारा फिजिक्स आदि सब कुछ आखिरी में एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो नतीजा है कि भगवान जाने। दोस्तों, आपको मेरी ये बात बड़ी विचित्र सी लगी होगी। चलो दूसरे शब्दों में इसे बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे कहने का मतलब था कि एस्ट्रोनॉमी कहती है 93 बिलियन लाइट ईयर्स के आगे क्या है भगवान जाने। बायोलॉजी कहती है कि ब्रेन की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इवन इस यूनिवर्स से भी कॉम्प्लेक्स है। साइकोलॉजी कहती है कि मुझे नहीं पता कि सपने क्यों आते हैं। कंप्यूटर साइंस को यह नहीं पता कि ह्यूमन ब्रेन की तरह डेटा कैसे स्टोर किया जाए। फिजिक्स को यह नहीं पता कि एटम से छोटे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटे क्वार्क्स, क्वार्क्स से छोटे स्ट्रिंग्स है, लेकिन स्ट्रिंग्स से छोटा क्या है। दोस्तों, आपके जैसे वे लोग जिन्हें साइंस और यूनिवर्स का नॉलेज है या इसे समझने के लिए जिनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी है, वे लोग बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि साइंस ऐसी चीज है जिससे बहुत जल्दी भगवान, अल्लाह, गॉड जो कि एक ही है, उनमें विश्वास हो जाता है। दोस्तों, साइकोलॉजिकल फियर भगवान, अल्लाह, गॉड आदि को नहीं मानने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। यह शायद आपको नाम से नहीं समझ में आया होगा, इसलिए आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एक्चुअली होता यह है कि कई लोग भगवान, अल्लाह, गॉड को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहते, या ये कहूँ कि उनका दिमाग इस बात को इसलिए नहीं मानना चाहता क्योंकि अगर ये बात सच निकली कि भगवान है तो जो जाने अनजाने में पाप उन लोगों से हो गए हैं उनका उन्हें नर्क, जहन्नुम, हेल में जाकर दंड भोगना पड़ जाएगा। बस ऐसा ही सोचकर उनका दिमाग उन पॉइंट्स को ढूंढने लग जाता है जो उन्हें भगवान के ना होने में और ज्यादा विश्वास दिलाए। जैसे अगर न्यूज में आया कि तीर्थ यात्रियों की बस नदी में गिर गई, इतने मरे, कहीं मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, इतने मरे, चर्च में फायरिंग हुई तो इतनी कैजुअलिटीज हुई। कोई कहता है मेरे फादर के मरते टाइम मैंने भगवान से मांगा कि हे भगवान इन्हें बचा लो, 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। किसी ने मांगा कि हे भगवान एग्जाम में पास करवा दो या नौकरी लगवा दो, मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम हो। और कुछ साइंस को समझने वाले लोग कुछ ऐसे साइंटिस्ट का रेफरेंस लेते हैं जो भगवान को सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे भगवान के होने को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दोस्तों, ये वही साइंटिस्ट है जो बाबा प्रहलाद जानी पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी नहीं समझ पाए कि वे बिना खाए सालों से कैसे जिंदा है, कैसे इतने सारे सुपर ह्यूमंस फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध कारनामे कर पाए। बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके लोग नतीजे निकालते हैं कि भगवान तो नहीं होते। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कई लोग साइकोलॉजिकल फियर के कारण भगवान को नहीं मानते, तो उन लोगों से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, और वो ये कि भगवान हर व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्त कर देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर भगवान कहते किसे है। Some people think there is no miracle। दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि कहीं कोई चमत्कार ही नहीं होता, और चमत्कार नहीं होता इसलिए भगवान भी नहीं होते,
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चमत्कार ऐसे ही सहज में नहीं होते। चमत्कार एक ऐसी घटना है जब ये होती है तो सिर्फ कुछ लोगों के ही सामने होती है और बहुत जरूरी कारण से ही होती है। कहने का मतलब है कि ये नेचर फिजिक्स के नियमों को नहीं तोड़ता और इसका सबसे शानदार उदाहरण है जब भगवान श्री राम 3 दिन तक समुद्र की पूजा करते रहे ताकि समुद्र रास्ते से हट जाए और उन्हें लंका जाने का मार्ग मिल जाए। उनके लिए तक प्रकृति ने अपने नियम नहीं तोड़े और समुद्र नहीं हटा, तो हमारे लिए यह प्रकृति अपने नियम कैसे तोड़ सकती है। जब श्री राम ने क्रोध में आकर समुद्र को सुखा देने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया तब जाकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बताया कि हे प्रभु, मैं तो आपके ही बनाए नियम फॉलो कर रहा था। तब जाकर श्री राम ने उन्हें क्षमा किया। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि बिना किसी बड़ी वजह के ये प्रकृति अपने नियम किसी के लिए नहीं तोड़ती, जिन नियमों को हम साइंस की भाषा में लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं। और अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे चमत्कारों की जो आपको पता भी होंगे और जिनका साइंस के पास भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, जैसे वह सुपर ह्यूमंस जिनमें से कोई अपने शरीर से लाखों वोल्ट्स की बिजली गुजार देता है, तो कोई 25 सालों तक बिना खाए पिए रहता है, कोई बिना रुके 250 किलोमीटर तक दौड़ जाता है आदि। कई सुपर ह्यूमंस है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि साइंस के पास उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इफेक्ट ऑफ कलयुग। दोस्तों, कलयुग का प्रभाव भी भगवान को ना मानने के पीछे एक बड़ी वजह है। कहने का मतलब है कि अभी जैसा समय चल रहा है इसका प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि लोग भगवान को नहीं मानेंगे और जब वे लोग नहीं मानेंगे तो दूसरों को भी वैसा ही सिखाएंगे जिससे दूसरे लोग भी नहीं मानेंगे। यह एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए क्योंकि नास्तिक लोग भगवान को ना मानने की बात जब बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चे शुरू से ही दिशा भटक कर किसी और ही दिशा में चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई नास्तिक मतलब कि भगवान को ना मानने वाला हो तो मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी मानता था कि कोई भगवान नहीं होते। यह कलयुग है ही इतना पावरफुल जो लोगों को नास्तिक बनने पर मजबूर कर देता है। आपको अच्छी लगे वो बात मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप भगवान अल्लाह गॉड को चाहे ना मानो, लेकिन सिर्फ एक बार आपके अपने धर्म के ग्रंथों को साइंस से कंपेयर करके देखो, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि कोई तो है जो इस दुनिया को चलाता है। दोस्तों, ये तो थे वो मेन पॉइंट्स जिनके कारण लोग भगवान अल्लाह गॉड आदि को नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपका भगवान से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो प्लीज कमेंट करें। हम हमारे Q&A वाले वीडियो में हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।